हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल निधान जिनकी कृपा करुणा अहरनिश हम सब पर बरस ही रही है और उसमें हम सब स्नान करके अभिभूत और आनंदित होते ही रहते हैं, ऐसे जिनका पाटोत्सव है, ऐसे भगवान श्री हरि के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। इस संपूर्ण विश्व के आभूषण स्वरूप जिनको गॉड्स पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, ऐसे इस श्री हरि मंदिर के विराजित समस्त अन्यान्य सभी देवताओं को प्रणाम। जिनकी कृपा करुणा से ऐसे श्री हरि के हमको दर्शन प्राप्त होते हैं, ऐसे और इन प्रेमार्णव प्रभु की कृपा का हम सबको जिन्होंने लाभ दिया है, ऐसे भगवान श्री हरि के ही अत्यंत लाडले और हम सब के आचार्य देव पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। विराजमान संत महानुभावों को वंदन। इस पावन मनोरथ के मनोरथियों को और यहाँ आप सभी जो भी गुरुदेव भगवान के चरणों में श्रद्धा रखते हैं और श्रीमद् भागवत रस के रसिक हैं, ऐसे आप सभी को बड़े ही प्रेम से जय श्री कृष्णा और सभी को प्रेम से प्रणाम। कौन कहेगा, जो भी हरि मंदिर महोत्सव में था, हमने उनको मंदिर महोत्सव कहा था, कौन कहेगा कि 17 साल बीत गए। ऐसा ही लगता है, अभी कल की ही तो बात है, कल की ही तो बात है। और बिल्कुल यहाँ तो शंकर परंपरा जबरदस्त रूप में बैठी ही है, इसलिए इन सबको प्रणाम करते हुए भगवान शंकराचार्य जी को भी याद कर लें। ये हरि मंदिर और उसमें विराजमान भगवान भी, ये दोनों ही हमको रोज नए 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 लगते हैं। कई लोग ऐसे हैं भी यहाँ बैठे हैं जो कभी कभी आ सकते हैं, और हमारे जैसे हैं जो पोरबंदर में ही रहते हैं, फिर भी रोज भाग करके आने की कोशिश करते हैं, और ऋषि कुमार यहीं रहते हैं, लेकिन सबकी अनुभूति वही है कि ठाकुर जी रोज नए 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 लगते हैं। यही तो भगवान आदि शंकराचार्य ने भी कहा, भुवो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसंगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं भजे व्रजैकमन। श्री हरि मंदिर को भी आप सुबह देखो, दोपहर में देखो, शाम को देखो, रात में भी देखो, नजदीक से देखो, दूर से देखो, श्री हरि मंदिर हर बार आपको अलग अलग। और फिर द्वारका जी वाले द्वारका गेस्ट हाउस के ऊपर चढ़ जाओ, वहां से देखो, आतिथ्य के ऊपर से देखो, उधर पानी की टंकी है, उधर जाना मत, आपको जाने नहीं देंगे, उधर से देखो। ये फोटोग्राफर जाते हैं,
और एक बार तो एक नेवी वाला हेलीकॉप्टर लेके रोज घूमता होगा इधर उधर, और उसको हर बार वो श्री हरि मंदिर का बड़ा आकर्षण। तो एक दिन तो वो कैमरा लेके चढ़ गया ऊपर और वहां से उसने फोटो खींची और गुरुदेव भगवान के चरणों में कॉपी निकाल करके समर्पित करी। यदि वो कहाँ है, यदि जानना चाहो तो अपने द्वारका वाले गेस्ट हाउस के भोजनालय में वहां ऊपर रखी हुई है, वहां से श्री हरि मंदिर को उसने देखा। इसी तरह से श्री हरि को नजदीक से जो पुजारी जी अंदर जाकर के देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनको पूछो, इधर से देखो, इधर से देखो, उधर से। मुझे भी कभी कभी घुसने का गुरुदेव की कृपा से अवसर प्राप्त होता है, तो मैं भी देखता रहता हूं कि दूर से आपको वो छोटे लगते हैं, नजदीक जा करके देखो तो कितने, जैसे अर्जुन जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए थे। ऐसे भगवान श्री हरि का यह दिव्य 17वां पाटोत्सव, और फिर उसमें यह 17 नंबर है, इसलिए भागवत में 17 नंबर सबसे पहली बार जब सप्तदश लिखा व्यास जी ने, तो वो अपनी बात लिखी है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात। वो रुका इसलिए कि कोई बोलेगा सामने से। चिंतन शिविर है, इसमें भागवत वाले होने चाहिए, और भागवत वाले बैठे हैं तो आशा रखते हैं। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेद तरोह शाखा दृष्ट्वा पुंसः अल्पमेधसः। तो भगवान वेदव्यास जी ने अपनी ही बात लिखी है। ऐसे श्री हरि मंदिर का 17वां पाटोत्सव, और उसमें मैं इस बार सोच रहा था कि ठाकुर जी इस बार क्या आज्ञा दें, तो मुझे लगा मंदिर शब्द खोजूं श्रीमद् भागवत में, और मंदिर की ही कुछ बातें आपके सामने, क्योंकि व्यास जी ने भी मंदिर शब्द कई बार यूज किया होगा, ये तो भरोसा था। फिर व्यास जी जैसे वक्ता और ऐसे जब लिखने वाले हों तो मंदिर 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 के साथ क्या क्या जोड़ते हैं देखें। तो भगवान वेदव्यास के द्वारा ही श्रीमद् भागवत में जहां जहां मंदिर की बात आई है, मैं थोड़ा आप सब लोगों की सेवा में इसको रखने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले ब्रह्मर्षि जी ने विदुर जी को याद किया था, तो सबसे पहली बार भागवत में शब्द आता है वो वहां विदुर जी की ही बात जब आती है तीसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद की बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे हम लोगों को सुनने को मिली। तो आपने विदुर जी को याद किया था। मुझे विदुर जी के ही प्रसंग में सबसे पहली बार, पुष्पाबेन के हाथ में भागवत होती है, पता नहीं कहाँ वो साथ में ही रखती हैं, इसलिए तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक देखो। अन्यानि चेह द्विज देव देवैहि कृतानि नाना यतनानि विष्णोः प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। क्या व्यास जी की भाषा। मैं बस सीधा सीधा आपको उन बातों को ही जितना समय मेरे पास संप्राप्त है मैं दिखाने की चेष्टा करूं। मुझे 9 बार ये मंदिर शब्द श्रीमद् भागवत में दिखाई दिया, और भी 3 बार है तो 12 हो जाते हैं, लेकिन वो महात्म्य में है, और वहां रोग मंदिर और ऐसे ऐसे शब्द तो मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी किसी टीकाकार ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर टीका नहीं लिखी, किसी ने भी नहीं। महात्म्य की कथा जब भागवत कथा सुनाई जाए तो परंपरा है, क्योंकि सनत कुमारों ने चलाई है कि अथते वक्ष्यते स्माभिः महिमा शुक शास्त्र जह, तो महिमा कहा जाता है। लेकिन किसी भी टीकाकार ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की टीका करी हो ऐसा ध्यान में नहीं है। फिर ये तो विद्या निकेतन ही है और मैं रोज पढ़ने ही आता हूं, तो किसी के ध्यान में आएगा तो मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। तो रोग मंदिर आदि आदि शब्द थे, तो मैंने वो महात्म्य वाला छोड़ दिया। भागवत में 9 बार ये शब्द है। यहाँ विदुर जी के प्रसंग में ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो अनुवाद किया है इन श्लोकों का, उन्हीं को मैं आपके सामने पढ़ सुनाऊं, ताकि 9 श्लोकों को हार्दिक भाई यहाँ आकर के खड़े हों उससे पहले सुना दूं। बड़ा अच्छा लगा, नहीं? एकदम हास्य रस से परिपूर्ण। जिन लोगों को गुजराती नहीं आती वो तो एकदम आपका मुंह देख रहे थे कि पता नहीं इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हो रही है, और खिलखिला करके सब हंस रहे हैं, और पता नहीं हम लोगों के ये मिस हो रहा है। अब गुजराती सीखनी पड़ेगी। ये शांतिपनी आकर के हिंदी भाषी भाई बहनों को प्रायः हर प्रसंग में एक बार तो होता ही है, गुजराती सीखनी पड़ेगी। अच्छा है, सीख लो, और अच्छी बात है। एक घा ने कटका 3, हरिद्वार गोस्वामी, एक घा ने कटका 3 केम थाय शीखવું જાણવું હોય ગુજરાતી ભણ। एक घा ने कटका 3 अन्यानि चेह द्विज। वो महाभारत का प्रसंग आप सब लोग जानते हैं। कृष्ण परमात्मा आने वाले थे, विदुर जी को बुलाया है और धृतराष्ट्र ने पूछा है, और फिर जो सही था वो कह दिया। विदुर काका ने दुर्योधन ने अपमान किया है, और विदुर जी ने वहां पर अपना धनुष्य रख करके और भगवान की माया को देखते हुए विदुर काका वहां से चले गए। तो वो तीर्थयात्री विदुर काका क्या करते थे, बोले पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए। देखो ये मंदिर के बारे में मैं कल देख रहा था, मैंने कहा यार मंदिर के बारे में कुछ कहना है तो थोड़ा सा
तो मैंने दो चीज देखी। एक तो ऐसा सुना है कि सत्ययुग में मंदिर नहीं थे, फिर त्रेता से बनने लगे, ऐसा सुनते हैं हम। त्रेता से मंदिर बनने लगे। और एकदम जो आधुनिक लोग होते हैं, जो हम ब्रह्मर्षि जी से सुन रहे थे कि भागवत कब बनी है, हमारा तो बिल्कुल पक्का मानना है कि भगवान वेदव्यास के समय में और भगवान श्री कृष्ण के समय में वेदव्यास जी, उनकी कृति तो बिल्कुल सिद्ध होता है। ये 5000 साल पुरानी, कम से कम ये 5000 साल पुरानी पुस्तक तो है। और देवस्य पश्य काव्यम, कल नरेंद्र भाई गुरु जी याद कर रहे थे उस तरह से। मुझे ये जब मैंने मंत्र देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। और ठाकुर जी ने कुछ चिंतन भी दिया था इसके ऊपर कि देखो ये फिल्मों के गाने आते हैं, सुपर डुपर हिट हुआ हो वो गाना भी थोड़ी देर में कचरे में पड़ा होता है, लेकिन ये जय 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 हनुमान गोसाई किसने लिखा है, 550 साल बीत गए, आज भी ये गाना पुराना नहीं पड़ता। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, या अभी जो कीर्तन चल रहा है श्री राम जय, ये लिरिक्स, इतना छोटा सा लिरिक्स, इसके ऊपर दूसरा क्यों नहीं आता? क्यों ये कचड़े में नहीं चला जाता? क्यों ये आउट ऑफ डेट नहीं होता? लिखा किसने है ये? और देखो ये देवस्य पश्य काव्यम, ये देवताओं का काव्य है, इसलिए ना तो ममार न ममार न जीर्यति, ना ये जीर्ण भी होता है, मरने का तो सवाल ही नहीं है। कि पंडितों ने जात खपी गई, गुजराती में कहते हैं। कई लोग इसको ये क्या है ये सोचते सोचते उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया, लेकिन अभी भी इसका पार नहीं पा सके। ऐसा ये देवताओं का काव्य। तो मंदिर बने हैं भगवान के, और वो मंदिर कहते हैं सत्य युग में नहीं थे, फिर त्रेता से बने। और आधुनिक लोग तो ये भी कहते हैं कि 7वीं सदी से मंदिर बनने शुरू हुए, क्योंकि पुराना से पुराना जो कहीं भी मंदिर का टुकड़ा प्राप्त हुआ होगा वो 7वीं सदी का होगा। तो इस वजह से शायद वे ये मानते हो कितनी शैलियों के मंदिर। नरोत्तम भाई पलाण तो कहते हैं इस एक ही मंदिर में कितनी सारी शैलियां मिली हुई भी हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों के और देवताओं के स्थापित किए हुए मंदिर पुराणों में आप देखेंगे तो कोई देवता कहीं गया, जैसे अभी आप लोग माउंट आबू में राम कथा का आनंद लेकर के आए, तो वो स्कंद पुराण का नागरखंड इससे भरा पड़ा है। ये हाटकेश्वर क्षेत्र कहा जाता है माउंट आबू, और उसमें कितने कितने देवताओं ने अपने अपने नाम से कितने कितने शिवलिंगम, जैसे काशी की बात चलती है तो कहते हैं अनेक देवताओं ने अपने अपने नाम से वहां पर शिवलिंगों की स्थापना। इस तरह से ये हाटकेश्वर क्षेत्र भी गजब का वर्णन है, वहां पर आप लोगों ने बड़ा लाभ लिया। तो देवताओं के भी स्थापित मंदिर होते हैं और ब्राह्मणों के भी स्थापित मंदिर होते हैं। तो उन सब मंदिरों का दर्शन करते हैं। और भगवान विष्णु के अनेकों मंदिर जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, ये शायद जगन्नाथ मंदिर की और इंगित कर रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा चक्र लगा हुआ है। तो इस तरह से फिर तो गौड़ीय संप्रदाय के कई मंदिरों में आप देखेंगे मंदिरों के ऊपर चक्र के चिन्ह होते हैं। तो इसी तरह से प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणी, जिन जिन मंदिरों पर ऐसे भगवान के मुख्य जो आयुध हैं उनको अंकित किया गया था, ऐसे ऐसे मंदिरों को ये दर्शन करते हुए चलते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं यद दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरन्ति, जिनका दर्शन करते ही आपको श्री कृष्ण की याद आ जाती है। और परमात्मा की याद आ जाना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपने सुना भी होगा, हरि मंदिर में तो आप देखते भी हैं, ध्वज का दर्शन करते ही आपने ठाकुर जी का ही दर्शन कर लिया। मंदिर में ये व्यवस्था जो है वो बहुत दूर से जो आ रहा है, उस जैसे द्वारकाधीश जी जाओ तो आपको कितने किलोमीटर दूर से वो ध्वज दंड और उसके ऊपर लहराती हुई ठाकुर जी की ध्वजा दिखाई देती है। तो वो भगवान का ही दर्शन है। कई लोगों को मैं जानता हूं ध्वज का दर्शन होते ही पुरुषोत्तम का पाठ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अब तो दिख रहे हैं, वो उन्हीं का दर्शन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे विदुर जी दर्शन करते हुए चलते थे। अब आपको मैं फिर भागवत जी में जब मेरा नंबर लगता है तो मैं इसी तरह से सबको वो मंडूक न्याय से इधर उधर कूदना ये करता हूँ। अब 9वें स्कंद में चले जाओ, तो वहाँ पर इसके बाद वाला जो मंदिर शब्द मिलता है वो भगवान श्री हरि के बड़े लाडले भक्त, जो भगवान के लिए जब एक बार चक्की पीस रहे थे तो अम्बरीश राजा की बात आती है। वो चक्की पीस रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई मुझे इस तरह से हवा कर रहा है। जैसे ही देखा तो स्वयं श्री हरि खड़े थे, एकदम खड़े हो गए, चरणों में लिपट गए, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो, ये क्या कर रहे हो? और भगवान श्री हरि ने कहा कि मेरे लिए चक्रवर्ती राजा होकर के चक्की पीस सकता है तो मैं कम से कम हवा नहीं कर सकता? ऐसे मेरे ये प्रेमार्णव प्रभु अपने भक्तों के भक्त हैं। ये भी भागवत में लिखा है ना, भगवान भक्त भक्तिमान, भक्तों की भक्ति से युक्त ऐसे मेरे प्रभु। और ये बड़ा सा नियम है प्रभु, पेड़ को जितना ऊपर उठना हो उसके मूल उतने ही नीचे जाने चाहिए, नहीं तो वो उठी हुई ऊंचाई बड़ी खतरनाक होती है।
वो टिकाऊ नहीं होती, वो एकदम टेम्पररी सी होती है। परमात्मा श्रीहरि इसलिए विशेष हैं कि वे बहुत ज्यादा झुक सकते हैं। अर्जुन जी ऑर्डर करते हैं दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाओ, और भगवान श्रीहरि बिल्कुल ले चलते हैं, पार्थ करके तुरंत ले जाते हैं। ये भगवान के साथ किया जा सकता है। तो बोले चक्रवर्ती राजा होकर के तुम चक्की पीस सकते हो, मैं कहा हवा नहीं कर सकता। ऐसे अम्बरीश राजा कैसे थे? तो श्री भगवान वेदव्यास ने कहा सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो हो, उनका मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा रहता था। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनकी वाणी जो है वो वैकुंठ भगवान के गुणों का अनुवर्णन करने में लगी रहती थी। वर्णन जब पहली बार करो तो कहा जाता है, बाकी सारे अनुवर्णन ही है। याद जब पहली बार बने तो उसको स्मृति कहेंगे, बाद में जितनी बार हो उसको अनुस्मृति, इसलिए नारायणानुस्मृति ही कहते हैं। इस तरह से कहते हैं क्योंकि आपको पहले कई बार याद आ गए हैं, अब तो वो अनुस्मृति कराई जा रही है। तो इस तरह से वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, गुणों का अनुवर्णन किया जा रहा है। यानी ये ऐसे ही करते रहते थे भगवान। ऐसे कई वैष्णवों को आपने मंदिरों में जाकर के सब, ठाकुर जी का तो दर्शन करिए ही करिए, वैष्णवों का जरूर दर्शन करिए, और वो भी इस तरह से करिए कि उनको डिस्टर्ब ना हो। उस तरह से वैकुंठ के सेवकों का, उन भगवान श्री हरि के दासों का आप दर्शन करिए। जब वे दर्शन करते हैं तो क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। उसमें कई भक्तों को इस तरह से आदत है, सवेरे बुहारी लगाएंगे और ठाकुर जी के गीतों को भी गाएंगे। गोपियां मई माखन भी वो बिलोती थी और ठाकुर जी के गीत भी गाती थी। तो ये दोनों साथ साथ में चलता है। तो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ गुणानुवर्णन चलता रहता था अम्बरीश राजा का, जिनके ऊपर चक्रवर्ती की सत्ता जो संभाल रहे थे। अब कहते हैं करौ हरे मंदिर मार्जनादिशु, श्री हरि मंदिर की मुझे बड़ा अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जब इसका अनुवाद किया तो श्लोक में तो हरेर मंदिर है ना, तो लिख सकते थे कि हाथों को हरि मंदिर के मार्जन सेवा में। ये मेरा अपना निजी भाव है, लेकिन इन्होंने अनुवाद में लिखा है हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवा में। मेरा हृदय का छोटा सा भाव, मैं भी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भी पाठक शिष्य हूँ, इसलिए मुझे भी कहने को मन करता है। ये कह करके, ये श्री हरि मंदिर लिख करके महाराज जी भी यहाँ पधार गए। वे भी उन्होंने श्री हरि मंदिर लिखा है। श्री हरि मंदिर दुनिया में कहाँ पाते हैं आप लोग? जो एक था उसको भी स्वर्ण मंदिर कहते हैं, इसलिए अब तो श्री हरि मंदिर एक ही है दूसरा है नहीं। जो है उसको भी अब तो स्वर्ण मंदिर कहने लगे। तो हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये, भगवान की कथा सुनते रहते थे। तो श्री हरि मंदिर का मार्जन करते रहते हैं अम्बरीश राजा। अब मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, भगवान के मंदिर को वे देखते रहते थे। ये बढ़िया बात है। देखो, मुकुंद लिंगालय दर्शने, भगवान के लिंग, भगवान के चिन्ह रूप उन मूर्तियों का तो दर्शन ये करते ही थे अम्बरीश राजा, लेकिन फिर भगवान के मंदिर का भी दर्शन करते रहते थे। और ये आप चाहो न चाहो, सांदीपनि में होने के बाद आप लोगों का अनुभव क्या है? आपकी आंखें भी तो अम्बरीश की जैसी है। हरि मंदिर के आसपास से या कहीं से भी आपको दर्शन होगा, आपकी आंखें वहां जाएंगी ही जाएंगी। नहीं तो कितनी बार देखा है, लेकिन फिर भी वो आंखें उधर चली ही जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात। अब आगे और चलो, आपको कूदा करके मैं दशम स्कंद में ले जाऊं। भगवान श्री हरि जब राजसूय यज्ञ का आमंत्रण मिला तो युधिष्ठिर के यहाँ जाते हैं और वहां पर सभी लोगों ने बहुत प्रेम से भगवान श्री हरि का स्वागत किया। तो अंतःपुर जनैः प्रीत्या मुकुंदः फुल्ललोचनैः ससंभ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद राजमंदिरम। ये दशम स्कंद के 71वें अध्याय का 38वां श्लोक है। वहां पर अंतःपुर की स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो प्रेम और आनंद से भर गई हैं और उन्होंने अपने प्रेम विवल और आनंद से खिले हुए नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया। मर्यादा भी है, मधुरता भी है। खिले हुए आंखों के द्वारा स्वागत किया है और श्री कृष्ण परमात्मा उसका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमंदिरम प्रविष्टः। राजमंदिर सुनते ही कई लोगों को जयपुर याद आएगा, लेकिन वो बात नहीं है इधर। सब तो समझे भी नहीं, जो कुछ लोग ही समझे तो राजमंदिरम, भगवान श्री हरि राजमंदिर में प्रविष्ट हो गए। हम लोग कथा के लिए गए थे तो गोविंद भगवान के, गोविंद देव जी के मंदिर में तो गए, देखने के लिए राजमंदिर भी गए थे कि होता क्या है जरा देखें। तो बड़ा प्रसिद्ध था उस समय। परमात्मा श्री हरि ने युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया, वहां पर राजमंदिर लिखा है। अब आगे कहते हैं भगवान श्री हरि के बड़े ही प्यारे भक्त, आ गई बात पोरबंदर तक, सुदामा जी। तो सुदामा जी जब परमात्मा श्री हरि से मिलते हैं तो एक रात वहां पर रुके हैं।
और वो एक रात रुके, तो उसके लिए जब व्यास जी हमको वो बात को बताते हैं तो लिखते हैं, ब्राह्मण स्ताम तु रजनिम उषित्वा च्युत मंदिरे। अच्युत शब्द का बहुत सुंदर अर्थ अभी अमृतवाणी से हमने सुना। तो लिखा है, भूक्त्वा भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने आत्मानम स्वर्गतम यथा। परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे, अच्युत के मंदिर में ही रहे। इससे आपको समझ में तो आ ही गया है, लेकिन ऐसे ही उल्लेख करना चाहिए। मंदिर शब्द है, उसका सीधा साधा मतलब घर ही होता है, घर ही है मंदिर। तो भगवान के घर में रहे तो अच्युत के मंदिर में रहे। इसीलिए ये जब मंदिर का अर्थ घर होता है, कहते ही आपको मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा देखे जहाँ अग्नित जोधा, ये फिर वहां मंदिर के, लंका में भी मंदिर 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 थे। अब वैसे ये मंदिर शब्द का जब भागवत जी में मैं खोज रहा था तो उस समय मुझे ये भी याद आई थी कि मानस जी में तो जितने मंदिरों की बात है, एक बार तुलसी पीठ ने बहुत अच्छे से यहाँ पर हम सब लोगों को 9 दिनों तक ये सुना ही दिया है। भागवत में भी मंदिर कहाँ कहाँ है एक बार देख लिया जाए तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि यहाँ तो हर तरह के पारायण, जैसे अमृतलाल भाई ने कहा था, होते ही रहते हैं। तो और इसी वजह से, नहीं तो अचानक से जड़ भरत की बात राजवी बहन हमको सुनाए, अचानक से सब प्रकार के वो कपिल जी के आख्यान से बातें सुनने को मिले, और ब्रह्मर्षि जी हमको वो 3रे स्कंद से उठा करके बातें कहें, या सीधे 10वें स्कंद में, और उसमें भी प्रावरुट वर्णन करते करते एक बार तो कन्हैया जहाँ सब बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, वो श्लोक था, मतलब वो उस अध्याय का नहीं था, एकदम अलग से हट करके था, फिर भी हम लोगों के वो विद्यार्थी होने की वजह से पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर तो यही मजा है, भागवत में भी सब है और सामने भी सब टाइप के लोग हैं। यदि आप योग की बात करो, कोई ना कोई तो है जो पकड़ लेगा। आप यदि वेदांत की बात करो, कोई ना कोई तो है जो वेदांत का विद्यार्थी आपकी तरफ पकड़ लेगा। कोई ना कोई तो है जो आपकी कहीं से भी ब्रह्म की, परमात्मा की, ईश्वर की बात करो तो कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा। और जिनका हैप्पी बर्थडे है वे भी तो यहाँ खड़े हैं, तो वो तो पकड़ ही लेते हैं, फिर और कोई पकड़े ना पकड़े, कैसा भी फेंको वो पकड़ में तो लेने वाले हैं ही हैं। तो एक रात तक श्री सुदाम देव जो हैं वो भगवान अच्युत के मंदिर में निवास किए हैं, और उसके बाद में फिर अच्युत भगवान ने उनको मालामाल कर दिया। सुदाम देव वापस आए और भगवान श्री हरि की कृपा से उनको जो प्राप्त है, मैं तो कथाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता रहता हूँ, फिर ये रियल एस्टेट वालों का भी सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन मेरे को लगता है द्वारकाधीश मंदिर से भी सुदाम देव मंदिर की साइज थोड़ी बड़ी ही होगी, और रियल एस्टेट वाले इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि 3 साइड खुली हो એવી જગ્યામાં મંદિર છે, એટલે એ પ્લોટ જરા વેલ્યુએબલ ગણાય। દ્વારકાધીશ મંદિરની આસપાસ બધું પેલું હવે થશે, પણ અત્યાર સુધી તો આ જરા વધારે સારી રીતે તો એ માલામાલ કરી દીધા, એટલે એ અર્થમાં। और सुदामा जी जब वापस आते हैं तो वहां पर भी जैसे अच्युत का मंदिर, वैसे ही यहां पर भी सुदामा जी का भी मंदिर है। आज भी हम सुदामा मंदिर बोलते हैं। इसी तरह से प्रीतः स्वयं तया युक्तः अपनी पत्नी के साथ प्रविष्टो निज मंदिर है। श्री सुदामा जी जो हैं वो भी अपने मंदिर में प्रवेश कर गए, ऐसा यहां लिखा है। भक्त और भगवान दोनों के लिए निज मंदिर शब्द है। निज मंदिर भगवान वाला जो है वो मुझे अंतिम समय, वो अंतिम में कहना, इसलिए उसको मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। लेकिन भक्त का भी निज मंदिर है, उसमें वे प्रवेश करते हैं, ये लिखा हुआ है। इसके बाद भगवान श्री हरि जब हमको क्रिया योग की बात बताते हैं तो उस समय तो पूरा पूजा का ही वर्णन मिलेगा आपको कि ये प्रतिष्ठा और कितने प्रकार की मूर्तियां हैं, और ये सब जब 27वें अध्याय में 11वें स्कंद में दिखाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे, चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम और उद्वास आवाहने नस्तः स्थिरायाम उद्धवार्चने। हे उद्धव, कहते हैं चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही, ये महाराज जी का अनुवाद है, कहते हैं मुझ भगवान का मंदिर है। तो अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मेरा मंदिर है। घर माँ घर, ए माँ घर, ए माँ वसे दामोदर। मेरे गुरुदेव भगवान का ये बड़ा प्रिय, पूज्य माधव प्रिय स्वामी जी से हम लोगों ने एक बार सुना था, उनको बड़ा प्रिय लगता है और इतना बढ़िया तरीके से सुनाते हैं। तो ये एकदम, ये मूर्ति में भगवान रहते हैं, मूर्ति श्री हरि मंदिर में और मूर्ति में भगवान रहते हैं, ये कह रहे हैं। तो 2 प्रकार की प्रतिमा, फिर चल प्रतिमा भी भगवान का मंदिर है और अचल प्रतिमा तो है ही है। तो जीव मंदिरम जब शब्द आया तो मुझे थोड़ा लगा कि टीकाकारों से पूछा जाए। कल पंडित जी ने यहाँ से याद किया था कि हम लोग सब टीकाकारों के पास भी जाते हैं और उनको पूछते हैं
कि भाई ये क्या है, तो हम लोगों को वो सिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इसका अर्थ किया जाए। तो वहाँ पर इससे पहले वाला ही श्लोक है, उसमें वो शैली, लौही आदि आदि करके 8 प्रकार की प्रतिमाओं की बात करी है, उसका वो आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जीव मंदिरम क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा हम पूछ लें। तो वहाँ पर प्रतिष्ठा लिखा है, तो श्रीधर स्वामी ने हमको समझाया, जैसे ब्रह्मर्षि जी ने हमको कहा था कि बड़ी ही ऑथेंटिक व्याख्या श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी की व्याख्या को बहुत ही ऑथेंटिक और आधिकारिक रूप में माना जाता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वो प्रकर्षेण तिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा, भगवान बिल्कुल अच्छी तरह से जिसमें रुक जाते हैं, है ना,ष्ठा गति निवृत्त है, इसके बाद में फिर कहीं जाते नहीं हैं, परमात्मा वहीं टिक जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। और इसीलिए प्रभु देखो, भगवान तो ऑलरेडी वहीं है, इसलिए जब उनकी प्रतिष्ठा, उनका जब पूजन करो, तो टीकाकारों ने और कई शास्त्रकारों ने कहा है फिर आवाहन काय का, ठाकुर जी तो खड़े हैं, अब आसन से लेकर के तुरंत उपचार शुरू करो, वहां आवाहन नहीं और ये विसर्जन भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं होता है, दोनों ही। तो कहते हैं कि उस तो प्रतिमा एवं द्विविधा, और जीवस्य प्रतिष्ठा, कहते हैं जीवस्य यानी भगवतः मंदिरम, जीव मंदिरम का अर्थ करना है भगवान का ही मंदिर। और फिर कहा कि यद्वा प्रतिष्ठया कलान्यासेन भगवन मंदिरम भवति इति, ये फिर कलाओं का न्यास करो तो भगवान का मंदिर हो जाता है। अब ऐसा है कि श्रीधर स्वामी भी हम लोगों को छोटी छोटी बातें बताते हुए सूत्र रूप में कुछ कह करके आगे चले जाते हैं, फिर हमको वंशीधर जी के पास जाना पड़े कि टीका की टीका करी है उन्होंने, इसलिए उसका नाम भावार्थ दीपिका नहीं, भावार्थ दीपिका प्रकाश, जैसे सुबोधिनी और फिर सुबोधिनी प्रकाश, उसको अलग टीका मानते हैं, लेकिन वो तो उसी का थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट, ताकि वो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो उन्होंने कुछ टीकाओं के नाम, कुछ कलाओं के नाम दिए हैं कि किन कलाओं के द्वारा प्रतिष्ठा होती है, तो केवल नाम सुन लें क्योंकि थोड़ा सा शास्त्रों का भी वो आ जाए। शशिनी, अभयदा और ब्रह्मेष्टदा, मरीचि, ज्वालिनी, शांति ही, विद्या, प्रतिष्ठा, धृति ही, तमा, मोहा, रक्षा, निद्रा, सर्वव्याधि, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, रजा, स्वाहा, रति, कल्याणी, कामा, संविनी, क्रिया, वृद्धि, छाया, धात्री, ब्राह्मणी, शोषिणी, ज्वरा, सिद्धि, रिद्धि, दीति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा, प्रभा इति 38 संति कलाः। तो इन कलाओं का जब मूर्ति प्रतिष्ठा होती है तो उसमें आपने भूख प्यास देखो क्या नहीं सुना है ना, उसका ज़्यादा उस पर विवेचन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये सब सुना। तो ये जब प्रतिष्ठा कराते हैं ब्राह्मण देवता, तो ये इन सारी चीज़ों को भगवान में उन कलाओं का उसमें प्रतिष्ठा की जाती है। और इस वजह से फिर हम कहते हैं कि देखिए सकल कला संपन्न परमात्मा श्री हरि हमारे सामने खड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम भूख के कंट्रोल में और भूख उनके कंट्रोल में, हम कभी कभी प्यास के कंट्रोल में और प्यास उनके कंट्रोल में। मृत्यु भी तो लिखा है, अभी आपने सुनाई है, लेकिन उसमें फर्क बस इतना सा, हम मृत्यु के कंट्रोल में और मृत्यु उनके कंट्रोल में। तो इस तरह से ये जीव मंदिरम। फिर वीर राघव जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये मनोमयी प्रतिमा जो होती है ना, यही है। तो क्योंकि आप हो और आप में, आपके मन में परमात्मा श्री हरि खड़े हैं, तो यही इसी मंदिर में, जीव मंदिरम में जीव का अर्थ देह कर दिया श्री वीर राघव ने। ये वैष्णव व्याख्या है। तो वीर राघव ने कहा कि ये आपका शरीर है, यही भगवान श्री हरि का मंदिर है, और उसमें ये मनोमयी प्रतिमा है वो अचला, इसमें कोई आवाहन की जरूरत नहीं। जब से पैदा हुए हो आवाहन हो गया, वहीं खड़े हैं। अब तो अपनी पूजा करो, सेवा करो और अपने श्री हरि की सेवा पूजा करो, इस तरह से प्रारंभ कर दो। तो ये कहा गया है। और इसके बाद में फिर मदरचाम संप्रतिष्ठाप्य मंदिरम कारये दृढ़म पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रोत्सवाश्रितान। यदि शक्ति हो तो उपासक को सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवाने चाहिए, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की उसको व्यवस्था करनी चाहिए। ये भगवान स्वयं समझा रहे हैं। और ये जहाँ आप बैठे हो आसपास आप ये सब देख रहे हो, और पालकी यात्रा निकालोगे तो वो भी दर्शन होते ही ये भगवान की सारी आज्ञाओं का
यहाँ पर। तो मुझे इसलिए कहने को मन करता है कि यहाँ केवल श्रीमद् भागवत का पारायण ही नहीं होता, ये भागवत परायण स्थान ही है, और यहाँ पर भागवत में कही गई सारी बातें आपको देखने को भी मिल सकती हैं। और अंतिम ये भगवान श्री हरि फिर अपने मंदिर में घुस गए, ऐसा लिखा है। तो मैं इसी श्लोक से यहाँ पर विराम करूँगा। ये जब नृग राजा को ब्राह्मणों के वो कहने से उसको सरकंडा बनना पड़ा और फिर वो मुक्त भी हुआ भगवान के श्री हरि के हस्त के स्पर्श से, तो वहाँ पर फिर ब्राह्मणों की गजब महिमा भगवान श्री हरि ने सबको समझाई है। और वो महिमा सुना करके, वो महिमा क्या है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप में संदीपन हो जाए, तो आप देख लोगे। मैं इतना बता दूं कि ये दशम स्कंद के 64वें अध्याय में है। तो वहाँ पर ब्राह्मणों की गजब की महिमा भगवान श्री हरि ने स्वयं कही है, तो उतना सा आप देख लो। उतना मैं थोड़ा सा वो दिया जलाना चाहता हूँ, वो तो फिर आप देख लेना अपनी तरह से। ये संदीपनी में है तो कुछ तो संदीपन होना ही चाहिए। क्या महिमा ऐसी ब्राह्मणों की कही है भगवान ने श्री मुख से, ये देखने के लिए वहाँ आप जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये सब सुना करके एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारक औकसः पावनः सर्वलोकानाम विवेश निज मंदिरम। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले परमात्मा ने द्वारकावासियों को इस प्रकार का ब्राह्मणों की महिमा रूप उपदेश दिया, और फिर वे प्रभु अपने मंदिर में पधार गए। निजी बात नॉर्मली मैं कहता नहीं, लेकिन ये स्थान तो निजी बातों को कहने के लिए ही है। जब भी गुरुदेव भगवान कथा में पधार जाते हैं और मेरा भागवत पढ़ाने के लिए, सेवा के लिए आना हो, और मैं वापस जाऊं कुटीर की ओर देखूं, प्रणाम करूं, तो मेरे मन में यही चरण बार बार गूंजता रहता है, पावन सर्वलोकानाम विवेश निज मंदिरम। मेरे साथी वक्ताओं को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव भगवान जिन्होंने हम सब विद्यार्थियों को भी अवसर दिया, उनके लिए बड़ी कृतज्ञता से के साथ प्रणाम करता हूं। आप सबको बार बार प्रणाम। हमारे ऋषि पूज्य श्याम भाई के द्वारा बड़े ही सुंदर मंदिरों की चर्चा हुई। एक बड़ा प्यारा शेर है, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं कि तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सुना भी है कि जितने भी ये हम सभी दो पांव वाले जितने भी हम सभी हैं, सब मंदिर है। लेकिन यहाँ जब हम पाठोत्सव मना रहे हैं श्री हरि का, देश विदेश से कई सारे साधक भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और देश विदेशों में कई कोनों में कई साधक भाई बहन अपने घरों में बैठकर पाठोत्सव के इन पलों के साथ जुड़े हैं। कई ऋषि कुमार, छात्र छात्राएँ यहाँ सब पढ़ते हैं, सब मंदिर है। लेकिन हम ऐसे भाग्यशाली मंदिर है कि हमारे भीतर प्राण रूप परमात्मा की प्रतिष्ठा तो हमारे सद्गुरुदेव पूज्य भाई श्री के द्वारा ही होती है। हम सभी ऐसे भाग्यशाली मंदिर है। तो मंदिर की चर्चा हुई, और अब हम सभी पूज्य भाई श्री के भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आज हमारे बीच में संत द्वय का आगमन हुआ है। विशेष रूप से हरिद्वार से माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर भगवदिया विदुषी डॉक्टर साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी का आगमन हुआ है। हम तालियों के नाद से उनका अभिनंदन व अभिवादन करें। और मैं हमारी मनोरथी भगवदिया वंदना ताई से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत और भावपूजन कर ले। फिर हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल में शुभाशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। आपके द्वारा समग्र विश्व में कथाओं के द्वारा मानवता का सुंदर संदेश दिया जाता है। धर्म सेवा हो रही है, संस्कृति की सेवा हो रही है, और आपका निज स्थान हरिद्वार में है। हम आपका पुनश्च एक बार सांदीपनी के इस विद्या परिसर में, श्री हरि के प्रेम परिसर में स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच में उपस्थित है निकोल ढेबली मंदिर के श्री महंत पूज्य रोकड़िया बापू। मैं पूज्य गौतम भाई से विनती करता हूं कि रामनामी के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित पूज्य बापू का स्वागत करें। बड़ी दिव्य कथा का आयोजन आपके द्वारा कुछ समय पूर्व अहमदाबाद निकोल में हुआ था, और हजारों हजारों लोगों ने पूज्य भाई श्री की भक्ति पीठिका से
भागवत प्रसाद प्राप्त किया था, अपने आप को धन्य किया था। आपके द्वारा वहाँ पर सुंदर राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है। धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य आपके द्वारा उत्तर गुजरात की पावनी धरा पर संपन्न हो रहा है। पुनश्च एक बार हम आपका स्वागत करते हैं और अब हम पूज्य भाष्य के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना करें। आज अभी इस समय भागवत चिंतन शिविर विराम ले रही है, तो पूज्य भाष्य के आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। વાસંતી ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે કહેવાનું મન થાય કે મારી આંખોનું ચોમાસું હું અકબંધ રાખીશ, મારી આંખોનું ચોમાસું હું અકબંધ રાખીશ, તું મળશે एक क्षणनु नाम हूँ वसंत राखीश। इसी भाव के साथ अब हम पूज्य भाष्य की मंगलमयी वाणी का प्रसाद प्राप्त करें। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे जहां पर आप लोगों ने बिठाया है, और भागवत जी की सेवा करने के लिए वक्ताओं के लिए ये पोडियम जहां पर लगाया गया है, मैं जहां बैठता हूं वहां से एग्जैक्टली little it depends on the height of the speaker, but वैसे मोटे मोटे तौर पर बिल्कुल पीछे जो श्री हरि का चित्र बना है, उनका जो मुखारविंद है, वहीं पर वक्ता का मुखारविंद मुझे दिखाई पड़ता है। यहां से चतुर्भुज भगवान श्री हरि के दो श्रीहस्त जो ऊपर उठे हुए हैं, चक्र और शंख से युक्त, वो तो दिखते हैं, लेकिन बाकी वाले जो दो भुजाएं हैं, वो वक्ता की जो दो भुजाएं हैं, जो टटोलती है कभी अपने पेपर्स को, कभी अपनी वस्तु को, तो भगवान श्री हरि की वो नीचे वाली दो भुजाएं थोड़ी हिलती डोलती मालूम पड़ती है। एक अद्भुत मेरा अनुभव वहां बैठकर जो मैं दर्शन कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात श्री हरि अपने ही भागवत स्वरूप का परिचय करा रहे। भागवतों को, और यदि नहीं हो तो भागवत बनाने के उद्देश्य से, अब की बार तो केवल त्रिदिवसीय ये पाठोत्सव है, लेकिन मैंने कहा भी मेरे कार्य में लगे हुए बच्चों से कि मैं कुछ मिस करूंगा तो हमारे इन वक्ताओं, भागवत के इन चिंतकों के द्वारा जो प्रवचन प्रसाद प्राप्त होता है प्रतिवर्ष पाठोत्सव के अवसर पर, तो वो कुछ अब की बार कम मिलेगा।
दक्षिण में आप जाओ ना मंदिर में, किसी भी मंदिर में, तो चाहे कितने भी दर्शनार्थी आ जाएं, वे सबको व्यक्तिगत रूप से अटेंड करते हैं वहां के पुजारी। और आप जब पहुंचते हो तो आपके लिए आरती इसी रहता है, प्रायः कर्पूर निराजन करते हैं। तो वो ज्योति प्रकट करके वहां का जो सेव्य स्वरूप है उसकी आरती उतारते, मंत्रोच्चार पूर्वक एक एक अंग के पास ले जाकर के उस दीप ज्योति को और उस विशेष अंग का दर्शन करने का आपको अवसर प्रदान करते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब वो आरती घुमाई जाती है और जहां भगवान के जिस अंग पर उस ज्योति को स्थिर किया जाता है कुछ समय के लिए, तो आपकी दृष्टि वहीं होती है, उसी अंग का दर्शन कर रही होती है। श्रीमद् भागवत भी भगवान की ही मूर्ति है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। और यहां जो वक्ता है वो अपने अपने वक्तव्य की ज्योति से श्री हरि भगवान के उस विशेष अंग का दर्शन कराते हैं। कि कोई भागवत के इस विषय पर प्रकाश डालते हैं, कोई इस विषय पर, कोई इस विषय पर। तो वो दक्षिण के मंदिर में जिस तरह से वो दर्शन करने का आनंद मिलता है, वो आनंद मुझे वहां बैठ करके प्राप्त होता है। वो पूज्य एक है, पुजारी अनेक है। वो सेव्य एक है, सेवक अनेक है। वो आराध्य एक है, आराधक अनेक है। और सबकी अपनी अपनी भावना है और प्रत्येक की भावना अनूठी और विशेष है। तो इस तरह से जो दर्शन कराया जाता है हमारे सभी विद्वानों के द्वारा, हमारे वक्ताओं के द्वारा, वो मेरे लिए तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। किसी भी मंदिर का पुजारी, हमारे यहाँ जगन्नाथ मंदिर जी के पुजारी जी आने वाले हैं, शायद आज पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी वो बड़ौदा वाली बिटिया धीरज पंडित और तृप्ति पंडित, वो श्री हरि मंदिर की ओर से वहाँ जगन्नाथपुरी में भी सेवाएं, तो सांदीपनी की ओर से वहाँ पर भी जगन्नाथ में सेवा होती रहती है समय समय पर। तो अब की बार भी वहाँ के पुजारी जी भी आने वाले हैं। पुजारी जी दर्शन करवाते तो हैं, सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, टेरा हटाते हैं, पर्दा दूर करके और सबको दर्शन कराते हैं। लेकिन कभी कभी पुजारी को दर्शन करने का भी जब अवसर मिलता है, बाहर और समक्ष खड़े होकर, सम्मुखो अर्थलाभाय, तो उन पुजारियों, उन अर्चकों का जो आनंद होता है वो भी एक विशेष आनंद होता है। मैंने कई बार कथाओं में भी कहा है कि घर की जो गृहिणी, घर की अन्नपूर्णा 2.5-3 घंटा रसोई घर में लगाकर बड़े ही भाव से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं,
वो बड़े प्रेम से जिमाती है, सबको भोजन कराती है, आग्रह पूर्वक थोड़ा सा और ले लीजिए। सब जिम करके भोजन के पश्चात कोई टीवी देखने लग गया, बच्चे खेलने चले गए, अधिकांश अपने मोबाइल के साथ बिजी हो गए। लेकिन बाद में वो अन्नपूर्णा घर में रसोई में अकेली, या तो जो 2-3 उसके सहायक हैं तो उनके साथ वो भोजन करती है, खुद अपनी थाली तैयार करके बैठती है। और इतने लोगों को तृप्त किया उसकी तृप्ति के साथ। भोजन के बाद तृप्ति, प्रत्येक ग्रास के साथ साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों बातें होती रहती है, ये तो है ही है। लेकिन ये अन्नपूर्णा जब भोजन करने बैठती है तो एक क्षुधा के साथ नहीं, तृप्ति के साथ बैठती है। इतने लोगों को तृप्त करने की तृप्ति। और भोजन करते करते यदि कोई चीज उसके अपने लिए न बची हो, क्योंकि अपने लिए क्या बचा है, वो अपनापन होता है, लेकिन वो अपने को तो खो चुकी होती है। घर की एक गृहिणी अपने को सब में बांट करके जीती है। बच्चों का एक हिस्सा बच्चों का, एक हिस्सा पति का, एक हिस्सा सास ससुर का, एक हिस्सा भुजाई का, ननंद का, इत्यादि इत्यादि। अपने आप को अनेक हिस्सों में बांटकर घर की गृहिणी जी रही होती है। तो अपने लिए कुछ वो परोसते समय बच्चों को कभी ये न कहेगी, पति को कभी ये न कहेगी, यार इतना जोरदार खा रहे हो, मैं बाकी हूं अभी, मेरा भी तो विचार करो, ऐसा कभी न कहेगी। सब्जी बची ना हो तो जिस पात्र से सब्जी परोसी गई है, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके उसी पात्र को जैसे साफ कर रही हो रोटी के टुकड़े से, और वहां सब्जी लगा करके खाते खाते, और इतनी प्रसन्नता के साथ तृप्ति का एहसास उसके भीतर ही है कि आज तो सब लोगों ने बड़े मजे से सब्जी खाई, सबको बहुत अच्छी लगी, बाबूजी को तो बहुत अच्छी लगी, 3 बार ली। अपने लिए नहीं बची, उसकी कोई शिकायत उसके मन में नहीं है, सबको अच्छी लगी, सब तृप्त हुए, उसका आनंद उसके भीतर है। लेकिन जब वो अकेली अकेली भोजन कर रही होती है, तो मैंने तो अपने व्यासपीठ से कई बार कहा है, खास करके भोजन के बाद मोबाइल मचड़ता पुरुषों ने कि 10 मिनट मोबाइल मचड़्या पछी गोयणी तुमने खास। क्यारेक विचारवू कि हवे लाभूबेन जमवा बैठा हशे, और अचानक से पहुंच जाना चाहिए अंदर किचन में, और घर की गृहिणी जो आपको जिमाने के बाद तृप्त है और कुछ पा रही है, वो महाप्रसाद है। जाकर के कभी अपने हाथ से उसको परोसा जाए। एक बेटा चला जाए घर में और मम्मी तू अकेला अकेला खा रही है, चल मैं तुझे परोसता हूं। एक पति अंदर चला जाए और वहां बच्चे भी बाहर गए हैं और तुम एक दूसरे के हो, वहां तो प्यार जताना
उसमें कोई पाबंदी तो है नहीं। अपने हाथ से निवाला उठाकर अपनी अन्नपूर्णा के मुख में कभी रखो और उसकी तृप्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी। उसके नेत्रों में जो अश्रु होंगे उस प्यार को पाकर, और घर की वो गृहिणी उस प्यार की भूखी है। तो हम वक्ताओं के अंदर की यशोदा, मैंने पहले दिन कहा था कि ये यशोदा वाला मंथन है श्रीमद् भागवत का। क्षौमं वा सपृथु कटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच सुभ्रूः। और कितना अच्छा है। रज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। प्रत्येक वक्ता यशोदा के भाव से जिस प्रकार आचार्य चरण ने कहा है कि वो मथनक्षम और भागवत का तात्पर्य मंथन करके निकालते हैं आचार्य चरण और परोसते हैं। और ठाकुर जी नवनीत प्रिय है, बासी माखन नहीं है। माखन सार है, ये ठीक है, लेकिन नवनीत होना चाहिए। रोज बिलोना, रोज बिलोना। स्वाध्यायान मां प्रमदा। इसलिए स्वाध्याय में कभी भागवतोपासक प्रमाद न करे। आज पाठ नहीं हो पाया तो उसकी एक पीड़ा भीतर होनी चाहिए। कथा करवा गया त्यारे भागवतजीनी पोथीनी पूजा કરીને પછી પોથીને અભરાઈએ ચડાવી દીધી, પછી નેક્સ્ટ કથા હોય ત્યારે ઉતારશું નો। रोज बात, क्योंकि वो हमारे आराध्य है। रोज भागवत जी की पूजा, और वो पूजा तच्छृण्वन प्रपठन विचारण परः। तो बिलोना रोज होता है यशोदा के घर में। तो उसी भाव से नित्य स्वाध्याय हो। कन्हैया को बुलाना भी नहीं पड़ता। वहां कथा जो जिस प्रकार की है कि लाला उठो बेटा, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने माखन तैयार किया है ना। आ घम घम सांभळीने ज कृष्ण जागी गया और स्वयं चलकर मां के पास आए और गृहीत्वा दधिमंथानम। कितना प्यारा दृश्य है। ठाकुर जी स्वयं जो नित्य तृप्त है, वो जब कहने लग जाए कि मुझे भूख लग रही है, मुख्य तो बात उस प्रेम वाला जो दूध है, मां का दूध, मां के प्रेम का पदार्थ में रूपांतरण है। और उसी प्रेम के चलते ये मंथन हो रहा है। तो श्रीहरि में प्रेम, श्रीमद् भागवत श्रीहरि का ही वांग्मय स्वरूप है। वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। अतः नित्य स्वाध्याय और उसके पश्चात उस नवनीत का भोग, नवनीत प्रिय प्रभु को। लेकिन जब बात कर रहा था मैं कि उस सबको जिमाने वाली घर की अन्नपूर्णा को फिर कभी कोई आकर के जिमाता है, कुछ बस वही कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। तो मुझे सामने बैठ करके जिमने का अवसर मिलता है और आप सब लोग उसी प्यार से कि आप सबको साल भर जिमाते रहते हो, आज हम आपको खिलाने के लिए आए।
आपको जिमाने के लिए आए। बहुत 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 आनंद। और जैसा कि आपने कहा कि वो दिल माउंट आबू में यहाँ से देखो, उधर से देखो, उधर से देखो, और वही मूर्ति अलग अलग दिखती है। भगवान की वांगमयी मूर्ति हर वक्त आके अलग अलग एंगल से जब वो उसी दिए के प्रकाश में दर्शन कराते हैं, तो इस भागवत रूपी स्वरूप का अलग 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 ढंग से दर्शन होता है। इतने सालों से हम ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि हमने, वो तो पूर्ण है लेकिन आपने पूर्ण देख लिया। और यदि देख भी लिया हो तो ये प्रेम है, वो चिरंतन प्यास का नाम है। गुलाब जांबू तो खाई लीधा अमे, भले बपोरे खाई लीधा, हाँ ना पो गोयाणी नानो ना पड़े तो कहजो मने। मैंने तो कल खाना खा लिया, आज पत्नी कहे कि बैठ जाओ, बोले नहीं मैंने कल खाया है। अरे वो तो कल खाया था, आज भोजन के लिए बैठ जाओ। तो रोज भोजन वो कोई हॉबी वाली बात नहीं है, वो अपनी अनिवार्यता है जीवन जीने के लिए। तो ये नित्य का स्वाध्याय हमारी अनिवार्यता है, हमारा जीवन है, उसी से जीवन है। तो इतने सालों से ये यात्रा चल रही है, फिर भी नैरंतर्य तो है, लेकिन नाविन्य भी इतना अद्भुत है कि आनंद आ जाता। कल हमारे दोनों ऋषि कुमार ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, आज श्याम भाई ने भी मंदिरों का दर्शन कराया, सहदेव भाई भी कवि है, भोगायता जी भी कवि, क्या अद्भुत। और कवि 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 होता है, उनका कहने का ढंग। एक बार मैं वहाँ रावल में था, तो आदरणीय स्वर्गस्थ नहीं कहूँगा, शब्दस्थ, क्योंकि मैं साहित्यकारों को कभी स्वर्गस्थ नहीं कहता, शब्दस्थ कहता हूँ। तो हरिंदर भाई दवे आए मिलने, उनको पता चला कि मैं यहाँ, तो उनसे इसी तरह से वार्तालाप में तो मैं दोहानी बात करी ने, मैंने एक दोहो कहो, પણ પછી ખિસ્સામાંથી પેન કાઢ્યું, મને ભાઈ શ્રી એક મિનિટ એમ કરીને પછી એને લખી લીધો, અને લખ્યા પછી જન્મભૂમિ પ્રવાસીની, પ્રવાસી તો રવિવારના દિવસે પ્રગટ થાય, એટલે એની વિશેષ પૂર્તિમાં આ દોહો ટાંકીને હમણાં આખું અડધું પાનું ભરી, એ તો અડધું પાનું ભરીને લેખ લખતા, અને પોતે તંત્રી હતા જન્મભૂમિના અને જન્મભૂમિ પ્રવાસી, અને એમણે કહ્યું કે આ દોહો સાંભળ્યો એટલે લખવાનું મન થયું, આવું એમણે ઓલામાં એમાં ઉલ્લેખ કર્યો। શું તાકાત હોય છે કવિતાની! એ દોહો છે કે કાળજ કાઢી અને ભૂંઈ ધરું, કાળજ કાઢી ભૂંઈ ધરું, લઈ કાગા ઉડી જા। हाथ में दाने लेकर के ऑफर करो तो शायद बहुत समय के पश्चात आत्मीयता बने और विश्वास बने, तो मोर आकर के तुम्हारे हाथ से वो दाना चुग सकता है। कबूतर भी तुम्हारे हाथ से दाना चुग सकते, बतख जैसे पक्षी भी। कौवा जल्दी से किसी का विश्वास नहीं करता, भले महीना डेढ़ महीना हो जाए। बड़ा चतुर
पक्षी है। इसलिए काळजू काढो ने आम हाथमां लईने ऑफर करो तो कागड़ो के तारी पासे राख, हूँ भरोसो ना कर। એટલે કાળજ કાઢું અને ભૂંઈ ધરું, પૃથ્વી ઉપર મૂકી દઉં, આમ ફેંકી દઉં। મારે હાથે મારું કાળજું કાઢી અને આમ જમીન ઉપર ફેંકી દઉં, લઈ કાગા ઉડી જા। એ પાછું ત્યાં બેઠો બેઠો નહીં ખાય, એ પોતાને લઈને ઉડી જાય, સલામત જગ્યાએ જઈ કોઈ માણસના ખોરડાના છાપરા ઉપર, કોઈ ઝાડવા ઉપર એને અનુકૂળ આવે એવી જગ્યાએ જઈને બેસે। પણ તું જ્યાં જઈને બેસે એ જગ્યા કઈ, તું ભલે આઈ ન ખા, પણ જગ્યા કઈ એ હું તને ખાલી સુઝાવ આપું અથવા તો અનુરોધ કરું ને, મારો આગ્રહ છે, માત્ર અનુરોધ નહીં, કે કાળજ કાઢી અને ભૂંઈ ધરું, લઈ કાગા ઉડી જા, માધવ બેઠા મેળીએ ઈ ભાળે એમ ખા। માધવ બેઠા મેળીએ ઈ ભાળે એમ ખા। આ એના દિલમાં કંઈ થતું નથી, અમે એને માટે થઈને ઝૂરીએ છીએ, અમે એને માટે થઈને મરી જઈએ છીએ અને અમારી હામુય જોતો નથી। ઇતના કઠોર। તો એમાં પછી ચાંચ મારી ટોચી ટોચીને ખા અને કદાચ માધવને ક્યાંક થાય, એના દિલમાં હલચલ થાય। કાંઈ નહીં તો અરે રે રે આવો અરેરાટ નીકળે ને એના મોઢામાંથી, તોય અમને એમ થયું ક્યાંક તો અસર થઈ। કાળજ કાઢું ને ભૂંઈ ધરું, લઈ કાગા ઉડી જા, માધવ બેઠા મેળીએ ઈ ભાળે એમ ખા। કવિઓ, કવિતા નહીં તો કાળજા કાઢવાની વાત છે। કાળજા કાઢીને દેવાની વાત છે। કવિતા એટલે કવિનું કાળજું। અને હાવ કોઈનું ધ્યાન જ કવિઓ ઉપર નહીં, કવિઓની કદર નહીં। આવો નગુણો સમાજ જ્યાં હોય ત્યારે ક્યારેક એને એમ થાય કે આવું કવિની આવી દશા, અરે એમ કરીને કવિ સામે ધ્યાન તો ગયું। અને કવિઓએ શું શું નથી આપ્યું। આ પણ ઉત્તમ કૃતિ છે भगवान वेदव्यास जी ने, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की। हमारी आदरणीय साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी आज यहाँ आई हैं। उन्होंने भी जो थीसिस लिखी तो मैंने अवलोकन, क्योंकि उन्होंने जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे दिया था, उनका आग्रह था उनके स्थान पर मैं जाऊँ, तो हरिद्वार जब गया तो उन्होंने मुझे भेंट किया था, तो मैं संभाल के रखा था, जब समय मिलेगा तो। अभी इन दिनों अवलोकन कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फ़ोन किया साध्वी जी को कि मैं अवलोकन कर रहा हूँ और आपने बहुत अच्छा परिश्रम किया है, बहुत सुंदर लिखा। उस परिश्रम की ओर ध्यान जाना चाहिए। और विद्वान एव जानाते विद्वज्जन परिश्रमम, ये जो कहा गया है, कविता में तो એવું કઈ નથી। એની અર્થ છાયાઓ એટલી બધી હોય છે કે તમને મન ફાવે એવા અર્થ કરો ને લહેર કરો। और इसलिए तो आचार्यों के द्वारा इतनी टीकाएं लिखी गई श्रीमद् भागवत पर भी, अपने अपने भाव, और वो भाव भी बिल्कुल भागवत जी के अनुरूप और श्रुति सम्मत। क्योंकि ये तो वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा है। तो ऐसे ऐसे दिव्य भावों को, એટલે હું અહીં બેસીને જ્યારે સાંભળું ને તો તમારું મુખારવિંદ બધાનું બિલકુલ પાછળ શ્રી હરિનું જે ચિત્ર છે એના મુખારવિંદ પાસે આવે, બ્રહ્મર્ષિજી। તો મને એમ લાગે કે ઓલો કનૈયો આવીને પાછો માં જશોદા જમતી હોય એકલી એકલી ત્યારે આવીને એને જમાડે છે।
માના મોઢામાં કોળિયા ભરાવે કે તું બધાને ખવડાવે છે, લે હું તને ખવડાવું, હું તને જમાડું। बहुत बहुत प्रसन्नता। आप सब लोग प्रतिवर्ष इस प्रकार से आकर के, राजवी बहन ने भी अपने हिसाब से सुंदर, और मुझे अच्छा लगा कि अब की बार मातृशक्ति की कमी थी तो आपके माध्यम से वो भी पूरी हो गई। प्राय हमको 4 से 5 सत्र मिलते हैं, अब की बार केवल 3 सत्र में हमने संतोष करना पड़ा है। अपराह्न सत्र में कुछ विशेष जो कार्यक्रम है उसकी सूचना हार्दिक भाई देंगे। और जैसा कि बताया गया, हार्दिक भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी है, और वो बहुत विनम्रता के साथ, वो कुछ नहीं करते, वहां आकर के खड़े हो जाते। आप लोगों को नहीं दिखते, लेकिन वो पर्दे के पीछे खड़े होते हैं, वक्ता को दिखते हैं, और वक्ता को दिखे ऐसी काया भी भगवान ने उनको दी है। हमारे हार्दिक भाई के कोण કહે છે સાંદીપનીમાં આવ્યા પછી વજન નથી વધતું, માણસનું વજન વધે જ છે, એ કે મારી સામે જુઓ। बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है। और ठाकुर जी प्रतिवर्ष अपने पाटोत्सव में हम सबको ये आनंद देते रहते हैं। वजू भाई और आप सभी देश विदेश के, लंदन से, अफ्रीका से, यूके से और भारत के अन्य प्रांतों से, और हमारे पोरबंदर और आसपास के लोग तो है ही है। પણ આ જ્યારે ગુજરાતી બોલવાનું થાય ને ત્યારે અમારા હિન્દી ભાષીઓ બધા આમ પછી મોઢું ફાડીને બેઠા હોય। એટલે ભોગાયતાજીએ જે આનંદ કરાયો, જેમ હાર્દિકભાઈ કહ્યું એમ, ચાલુ कर दो गुजराती सीखना। वो थोड़ा थोड़ा फिर ऊपर से जाता है। कितनी बढ़िया बढ़िया एक एक बातें बताई। पूज्य दादाजी के ये आशीर्वाद है। दादाजी क्या ये तप है कि 16 भागवत विद्यापीठ के द्वारा, और यहाँ जिस हरि मंदिर में, श्री हरि की सन्निधि में, श्री हरि के चरणों में हम बैठे हैं, इस मंदिर का शिलान्यास भी पूज्य दादाजी के कर कमलों से हुआ। न केवल पूज्य दादाजी के कर कमलों से हुआ, मंदिर का निर्माण भी दादाजी के आग्रह से हुआ। और न केवल दादाजी के आग्रह से हुआ, दादाजी का मार्गदर्शन सातत्य रहा है इस हरि मंदिर के निर्माण में। शिलान्यास के समय में पूज्य दादाजी का जो वक्तव्य था, आज भी हम लोग सतत वो गूंजता रहता है हमारे दिमाग में कि किस प्रकार से मंदिर होना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ स्वरूप होने चाहिए, किस प्रकार से उसकी सेवा इत्यादि होना चाहिए। तो 16 भागवत विद्यापीठ हो, हमारा ब्रह्मर्षि धाम हो, पूज्य डाया बापा आ उम्रे पण केवा पुरुषार्थ। हूँ एम જ્યારે જ્યારે મેં દાદાને પૂછ્યું છે ને, ડાય બાપાને, બાપા કેટલી ઉંમર થઈ? 93 વર્ષનો બાળક છું। उनका इस तरह से होता है। तो और एकदम विद्वान और आवा निखालस महापुरुषो अपना ब्रह्मर्षि डाया बापा, ત્યાં બ્રહ્મર્ષિ ધામ ચાલે, અહીંયા છારોડી ત્યાંનું ગુરુકુળ। હું કયા કરું કે જેટલા સંસ્કૃત ગુરુકુળો છે એ બધા મારા છે ને હું બધાનો છું। એમાં અમારે વિજય વૈજયંતી જે પણ લઈ જાય, અંતે વિજય તો સંસ્કૃતનો જ છે, દેવ ભાષાનો જ છે, એટલે અમને રાજીપો જ હોય। તો પૂજ્ય દાદાજી જેવા દિવ્ય મહાપુરુષો અને પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ જેવા એવા વિરક્ત અને શ્રી કૃષ્ણ ચરણોમાં અનુરક્ત એવા મહાપુરુષ જેમણે જીવન પર્યંત ભાગવતજીનું ગાયન કર્યું। આપણે તો બધા એમના રસ્તે ચાલવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ। बेटा कितना अवसर है तुम लोगों के पास। और इस दूसरी जो बात मुझे खटकती है और मैं इन बच्चों से कहता रहता हूँ, वो ये है कि सभी बच्चे यहाँ बैठकर ये आनंद ले नहीं पाते, क्योंकि सेवा कार्य में जहाँ जहाँ उनकी नियुक्ति है, उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ लगे रहते हैं। लेकिन हमारे श्याम भाई जब कथा नहीं होती तो यहाँ रह करके भागवत पढ़ाते हैं।
भागवत जी का अध्ययन कराते हैं। जो जो भागवत में रुचि रखने वाले विद्यार्थी है, आप तो बढ़िया से सब पढ़ा ही रहे हो, सब टीकाओं का आस्वादन करा रहे हो। ये जो प्रवचन है रिकॉर्डेड है, तो जो बच्चे नहीं यहाँ बैठ पाते हैं तो आपके पास बड़ा वाला स्क्रीन है, आपके पास प्रोजेक्टर भी है, सब कुछ दे रखा है। तो समय समय पर जो बड़े वाले छात्र हैं जिनके इसमें विशेष रुचि, और छोटे वाले भी, तुमने मजा भी छोकरा समझाયું? हजी तो અહીં કરીને બહાર નીકળ્યા ત્યાં સમજાવવા માંડ્યો। अच्छा, આપ તો આચાર્ય છો એટલે એમણે આમ ભણાવતા હોય એવી સરસ રીતે કર્યું। बेटे अभी से भागवत जी के प्रति ये जो अनुराग हो जाएगा, पढ़ाई में जो तुम्हारी रुचि बनेगी, और बड़ों के मुख से मिलने वाला ये जो खजाना है, ये जो धन है, उसकी कीमत समझ में आएगी और उसको संभाल के रखोगे, वो तुमको कुछ बनाएगा, श्री हरि की सेवा के योग्य, जिसके लिए आप लोग सांदीपनी में हो। बहुत बहुत प्रसन्नता, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूँ सभी विद्वत विभूतियों को, और भगवान श्री हरि के चरणों में शतशः नमन करते हुए खिलाने की तृप्ति के बाद भोजन करके भी जो मैं तृप्त हुआ हूँ, उस तृप्ति का प्रदर्शन करने, उस तृप्ति के विषय में कुछ कहने यहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो इतना ही कहना है कि मन ही ओढ़ कर आयो छे। जय श्री कृष्ण।